दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े हेज फंड मैनेजर रे डालियो, जिन्होंने ब्रिजवाटर एसोसिएट्स को $150 बिलियन का एम्पायर बनाया, उन्होंने अभी ग्लोबल इकोनॉमी का नेक्स्ट 10 इयर्स का रोड मैप रिलीज किया है। निखिल कामत के साथ इस हिस्टोरिक पॉडकास्ट में उन्होंने सिर्फ इन्वेस्टमेंट टिप्स नहीं दी, उन्होंने हिस्ट्री, जियोपॉलिटिक्स और ह्यूमन नेचर को डिकोड किया है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, एंटरप्रेन्योर हैं या इन्वेस्टर हैं, तो ये 5 मिनट्स आपका नजरिया बदल देंगे। रे डालियो ने इंडिया की ग्रोथ, अमेरिका का डिक्लाइन और पैसे की साइकोलॉजी पर 5 एक्सप्लोसिव टेकअवेज दिए हैं। पॉइंट नंबर 1, द इंडिया प्रिडिक्शन। ये शायद पूरे पॉडकास्ट का सबसे बड़ा हाईलाइट था। रे डालियो एक प्रोप्राइटरी सिस्टम यूज करते हैं जिसे वो लीडिंग इंडिकेटर्स कहते हैं। ये सिस्टम मेजर करता है कि किस कंट्री के पास ग्रोथ के इंग्रेडिएंट्स हैं और उनका रिजल्ट क्रिस्टल क्लियर है। इंडिया इज नंबर 1। डालियो ने कहा कि अगले 10 सालों में इंडिया की प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट दुनिया में सबसे तेज होगी। वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को चाइना के लेजेंडरी लीडर देंग शाओपिंग से कंपेयर करते हैं। देंग शाओपिंग वो लीडर थे जिन्होंने 1980s में चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया था और पॉवर्टी मिटाई थी। डालियो कहते हैं कि इंडिया अभी वही कर रहा है। मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा है, डिजिटाइजेशन हो रहा है और देश पर डेट यानी उधार अभी भी मैनेजेबल लेवल पर है। इंडिया के पास यंग टैलेंट है और दुनिया भर के इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट है। डालियो के हिसाब से इंडिया इज एंटरिंग इट्स गोल्डन एज। पॉइंट नंबर 2, कैश इज ट्रैश। हम सबको सिखाया जाता है कैश सेव करो। डालियो कहते हैं ये सबसे बड़ी गलती है। उनका कॉन्सेप्ट सिंपल है, मनी इज डेट। जब भी सेंट्रल बैंक्स जैसे यूएस का फेडरल रिजर्व जरूरत से ज्यादा नोट प्रिंट करते हैं तो आपके हाथ में रखे हुए कैश की वैल्यू गिर जाती है। इसे इन्फ्लेशन कहते हैं। डालियो करंटली फियाट करेंसीज यानी डॉलर, यूरो और रुपी पर बेरिश हैं। उनका कहना है कि हिस्ट्री में कोई भी पेपर करेंसी हमेशा के लिए सरवाइव नहीं करती। इसका सॉल्यूशन गोल्ड। वो सजेस्ट करते हैं कि हर पोर्टफोलियो में 5 से 15% गोल्ड होना चाहिए। पर ध्यान से सुनिए, वो पेपर गोल्ड या बॉन्ड्स की बात नहीं कर रहे जहां क्रेडिट रिस्क होता है। वो उस गोल्ड की बात कर रहे हैं जो एक फिजिकल एसेट है। गोल्ड एक ऐसी करेंसी है जिसे कोई गवर्नमेंट प्रिंट नहीं कर सकती और ये किसी और आदमी की लायबिलिटी नहीं है, ये फाइनेंशियल डिजास्टर का इंश्योरेंस है। पॉइंट नंबर 3, वेल्थ वर्सेस मनी। ये पॉइंट थोड़ा कॉम्प्लेक्स है पर समझना जरूरी है। डालियो ने वार्न किया कि हम एक मासिव वेल्थ बबल में जी रहे हैं। उन्होंने डेटा दिया कि अभी यूएस में वेल्थ टू मनी रेशियो 8:1 है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि लोगों के पास पेपर वेल्थ बहुत है, उनके स्टॉक्स की वैल्यू बढ़ गई है, उनके घर महंगे हो गए हैं, लेकिन मार्केट में एक्चुअल मनी यानी कैश लिक्विडिटी बहुत कम है। ये बिल्कुल और 2000 के मार्केट क्रैश जैसा सिनेरियो है। डालियो समझाते हैं कि अगर कल गवर्नमेंट वेल्थ टैक्स लगा दे या मार्केट पैनिक करे तो सब लोग अपनी एसेट्स बेचने निकलेंगे, लेकिन खरीदने के लिए मार्केट में कैश ही नहीं होगा। जब सब बेचने आते हैं और बायर नहीं होता तब बबल फटता है। इसलिए अपनी नेट वर्थ को देखकर ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए, लिक्विडिटी पर ध्यान दीजिए। पॉइंट नंबर 4, द 5 फोर्सेस। रे डालियो कहते हैं कि हिस्ट्री खुद को रिपीट करती है क्योंकि ह्यूमन नेचर चेंज नहीं होता। उन्होंने 5 फोर्सेस आइडेंटिफाई की हैं जो डिसाइड करेंगी कि अगला सुपर पावर कौन होगा। 1, द डेट साइकिल। पूरी दुनिया उधार पर चल रही है। जब कर्जा लिमिट से बाहर होता है तो करेंसी कोलैप्स होती है। 2, इंटरनल ऑर्डर। देश के अंदर पॉलिटिक्स का पोलराइजेशन। डालियो एग्जाम्पल देते हैं पॉपुलिज्म का, जहां लेफ्ट विंग और राइट विंग के बीच में लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि विन एट ऑल कॉस्ट मेंटेलिटी आ जाती है। 3, चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर। पिछले 75 सालों से अमेरिका दुनिया का बॉस था, अब पावर शिफ्ट हो रही है चाइना और इंडिया की तरफ। ये ट्रांजिशन हमेशा कॉन्फ्लिक्ट्स और ट्रेड वॉर्स लेकर आता है। 4, एक्ट्स ऑफ नेचर। हिस्ट्री गवाह है कि ड्राउट्स, फ्लड्स और पैंडेमिक्स ने बड़े बड़े एम्पायर्स को गिराया है। क्लाइमेट चेंज आज वही रिस्क है। 5, टेक्नोलॉजी। आज की डेट में चिप्स और एआई नया ऑयल है। जो देश टेक्नोलॉजी वॉर जीतेगा वही मिलिट्री और इकोनॉमिक वॉर भी जीतेगा। पॉइंट नंबर 5, द $100 क्वेश्चन। पॉडकास्ट के एंड में निखिल ने एक बहुत प्रैक्टिकल सवाल पूछा। अगर कोई 25 साल का इंडियन यंगस्टर है और उसके पास इन्वेस्ट करने के लिए सिर्फ $100 हैं तो वो क्या करे? डालियो का जवाब शॉकिंग था। उन्होंने स्टॉक्स, बिटकॉइन या गोल्ड नहीं बोला, उन्होंने कहा इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। उनका लॉजिक ये है कि शुरुआत में आपका कैपिटल छोटा होता है। अगर आप $100 पर 20% रिटर्न भी कमा लो तो वो सिर्फ $20 होगा। इससे लाइफ नहीं बदलेगी। लेकिन अगर आप वो $100 अपनी एजुकेशन, अपनी स्किल्स या नेटवर्किंग पर खर्च करते हो तो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन्फिनिट हो सकता है। उन्होंने कहा प्ले द गेम। एक फील्ड चूज करो, उसमें घुसो और जो लोग उस गेम के प्रोज हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करो, उनकी साइकोलॉजी सीखो।
पहले अपनी अर्निंग पावर बढ़ाओ, फिर एसेट मैनेजमेंट के बारे में सोचो। रे डालियो की फिलॉसफी सिंपल है, पेन प्लस रिफ्लेक्शन इक्वल्स प्रोग्रेस। गलतियां करो, उनसे सीखो और आगे बढ़ो। दुनिया बदल रही है, पुराने रूल्स अब काम नहीं करेंगे। इंडिया का टाइम आ रहा है और अगर आप तैयार हैं तो ये डेकेड आपका हो सकता है। अगर आपको इस ब्रेकडाउन से वैल्यू मिली और आप अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ को लेकर सीरियस हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही पावरफुल इनसाइट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।